कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट होने चाहिए और वर्क प्लेस में फीमेल्स की सेफ्टी होनी चाहिए और जो दोषियों को सजा होना चाहिए जल्द से जल्द। अब जिस तरह से एविडेंस सारे ख़त्म कर दिए गए हैं, उम्मीद तो हमें रखनी चाहिए, लेकिन ये तानाशाही नहीं चलनी चाहिए मेरे ख्याल से। ऐसे करके मतलब कोई भी क्राइम कर ले और सोचे कि हम बच जाएंगे, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। सरकार को खुद आप लोगों की तरह प्रोटेस्ट कर रही है, वो भी कह रही है कि मुख्यमंत्री होते हुए मैं भी प्रोटेस्ट कर रही हूँ। इंसाफ किसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रही है? वो अपने अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रही है कि किसके साथ है? वो वही मुख्यमंत्री है, वही सब कुछ है, तो वही करेंगी। वो कैसे कर सकती है अपने अगेंस्ट में? देखिए सर, उनके पद यात्रा से या किसी तरह के प्रोटेस्ट से कोई फायदा नहीं है। हमें फायदा जब होगा जब मुजरिम को जो है फांसी लग जाएगी, कोई मुकदमा ना चले, कुछ ना हो, डायरेक्ट सजा हो। जैसे कि सऊदी अरब में कानून है, किसी ने अगर रेप कर लिया, बलात्कार कर दिया, फौरन उसे सजा होती है, सजाए मौत। भी ढील है मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की ढील है, ये स्टेट गवर्नमेंट की ढील है, लचीलापन है। इसलिए हम ये चाहेंगे कुछ हो ना, सिर्फ ये इंक्वायरी वगैरह सब बेकार है। निर्भया कांड के कितने साल में इंतजार करना पड़ा, पूरे देश ने पूरी दुनिया ने उसका क्या प्रोटेक्ट को काफ़ी इसलिए इंतजार ना करना पड़े। ये मेहनत जब भी कामयाब होगी डॉक्टरों की, जो इतना कीमती वक्त खर्चा हो रहा है कि उसे जो है राजी चौक पे सजाए मौत हो, ताकि पूरी दुनिया देखे और इबरत हो। आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल की जा रही है। ये क्या है? ये इंक्वायरी हो रही है, सब कुछ और क्या है? ये आरोपी बचाने की कोशिश की जा रही है, वरना सब कुछ सबूत मिल गया, सब कुछ मिल चुका है, तो अब क्या इनकी देर है? सऊदी अरब में इतनी देर नहीं लगती, वहाँ तो सिर्फ लाते हैं चौक के ऊपर और उसके वजह से, और वहाँ के लोग हिम्मत नहीं करते। कोई इक्का दुक्का कर लेता है तो उसके जो है हिम्मत ही नहीं होती आगे। भविष्य में ऐसा वो कर ही नहीं सकेगा। अगर हमारी गवर्नमेंट ने 2-3 ऐसे कर दिए काम, तो भी कोई भविष्य कर ही नहीं सकता। सबक हो जाएगा, सबक मिल जाएगा पब्लिक को, कहते हो ऐसा सजा मिलती है। अब ये तो क्या है कि मुकदमा चलता है CBI में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, खिंचता चले जाता है। ये कोई नहीं चाहिए हमें। मेरी अपील है प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी के फौरन सुप्रीम कोर्ट ऐसे वामपंथियों के लिए, टेररिस्ट के लिए, जो यूपी में दंगा कर रहे थे, उनके लिए कोर्ट रातों रात खुल जाते हैं, ठीक है? उनके लिए रातों रात कार्रवाई हो जाती है कि उनको छुड़ाने के लिए, उनके फेवर में लिए। तो हमारे देश में अगर पुलिस फोर्स काम करने पे आए तो बहुत पोटेंशियल है उनमें, दे कैन डू। वो पताल लोग में से भी निकाल के ले आएंगे, लेकिन यहाँ पे दिस इज अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट। ममता दीदी कितना इस चीज को चाहती है, ये बात है। क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या ममता दीदी उन लोगों को बचा रही हैं? यस, आंसर इज यस। पहले तो हमारी मांग यही है कि जो कलकत्ता में गैंग रेप हुआ है उसको न्याय मिले, पीड़िता को न्याय मिले और अपराधियों को फांसी हो, अपराधियों को पकड़ा जाए। सारे के सारे अपराधी, अभी तक 8 दिन बीत चुके हैं, अपराधी नहीं पकड़े गए हैं, और उस पीड़िता को न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले, उसके परिवार को कंपनसेशन दिया जाए। उनकी इकलौती बेटी थी। फिर और उसके अलावा हमारी मांग ये है कि हमारे जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए। आए दिन डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटनाएं होती हैं, तो जो पूरे देश में ये लागू होना चाहिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, कि कोई भी वायलेंस डॉक्टर्स के साथ करे तो उनके ऊपर एक्शन होगा। आपने कहा गैंग रेप हुआ, लेकिन जिस तरीके से रेप बताया जा रहा है, आपको क्या लगता है डॉक्टर है, रेप हुआ है या गैंग रेप हुआ है? सबूत भी मिटाने की कोशिश की गई है। मुख्यमंत्री खुद सड़कों पे उतर के प्रदर्शन कर रही है। मुख्यमंत्री होते हैं जो कह रही है कि मैं भी इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। नहीं, उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से वो 100% गैंग रेप है, एक आदमी का काम नहीं है वो, और इसके लिए न्याय होना चाहिए। क्योंकि अब चूँकि CBI को ये जांच सौंप दी गई है, तो जो चीफ मिनिस्टर कह रही हैं कि मैं न्याय चाहती हूँ, लेकिन एक बंदे को उसको स्केपगोट बना के न्याय नहीं होगा। सारे के सारे जो दोषी हैं वो पकड़े जाने चाहिए और उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए। तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं, हम लोग न्याय की मांग करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। इसके पीछे कोई बड़ा चेहरा हो सकता है क्या? बचाने की कोशिश उन लोगों हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हर केस में, ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता जा रहा है, और इसीलिए ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि कोई ना कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन होता है इन केसेस के पीछे, तो उनको इसकी वजह से न्याय नहीं मिलता है, और ये इसलिए घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। कोई जो निर्भया कांड में भी बहुत मुश्किल से पब्लिक के प्रेशर से जो हुआ था और फांसी दी गई थी, उसके बाद से देखिए कि कोई न्याय नहीं मिल रहा है। हर 2-3 दिन के बाद एक ना एक रेप की घटना हो रही है हर जगह पे महिलाओं के साथ, क्योंकि इसके लिए कोई कानून सख्ती से उनके साथ टैकल नहीं किया जा रहा है। और ये तो सिचुएशन तब है कि 80% रेप रिकॉर्ड
रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। तब ये हालत है कि हर दूसरे तीसरे दिन एक बड़ी रेप की घटना हिंदुस्तान में हो रही है। तो हमारी एक ये जो डॉक्टर बेटी के साथ हुआ है लेकिन वो हिंदुस्तान की बेटी थी, पहले महिला थी। तो हमारी मांग यही भी है कि सभी महिला, सभी वर्ग की महिला और सभी बुद्धिजीवी साथ आएं और इसके लिए सख्त से सख्त कानून हो, सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए ताकि ये एक एग्जाम्पल बन सके, आगे से किसी की हिम्मत ना हो, ताकि दोषी लोग भी ऐसा कोई भी काम करने से लोग डरे। ये जब तक नहीं होगा इस तरह की घटनाएं बढ़ती जाएंगी और वो भी हॉस्पिटल जैसे इतने सेफ इन्वायरमेंट के अंदर ये इतनी गैंग रेप की घटना होती है। तो ये तो बहुत ही इस देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। हम पॉलिटिक्स को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, हम इसे पॉलिटिकल मुद्दे को नहीं जोड़ना चाहते। हम चाहते हैं, हम डॉक्टर्स हैं, प्लीज हमें फ्री एनवायरनमेंट मिले काम करने के लिए। आप एक बात बताइए, हम यदि टेंशन में काम करेंगे, हम डायग्नोसिस ठीक करेंगे, पेशेंट ठीक कर पाएंगे? आज की डेट में हमें पेशेंट ठीक करने से पहले अपने आप को ठीक करना पड़ता है कि हम ठीक हो जाएंगे, हम इसे ले लें, हम सेफ हैं, हम मरेंगे तो नहीं बाद में, तब हम इस पेशेंट को लेंगे। हर पेशेंट का हम टेस्ट कर रहे हैं, उसमें नुकसान पेशेंट का ही है, हम डॉक्टर्स का नहीं है। हम डॉक्टर्स ने धीरे धीरे अपना काम करने का तरीका बिल्कुल चेंज कर दिया, अपने आप को सेफ करने लगे अपने आप, जबकि ये काम सरकार का था जो हमें पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे, जिससे हमारा ब्रेन, हमारा सिर्फ काम पर ध्यान हो, हम अपने पेशेंट को ठीक कर पाएं और उससे फायदा जनता का ही होगा, हमारा नहीं होगा। जो आज की डेट में पहले इमरजेंसी 1 मिनट में हर पेशेंट हर डॉक्टर ले लेता था अपने अंडर में बिना डर के, आज की डेट में तो इमरजेंसी बाद में लेते, पहले ये देखता है कितने लोग आए हैं, लड़ाई झगड़े वाले तो नहीं है, नहीं पेशेंट को बाहर कर दो, कोई बात नहीं, हम नहीं लेंगे, हमें नहीं करना कमाना। हमें अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने में डर लगने लगा है। डॉक्टर जैसे माहौल में जिसमें लड़की 36 घंटे ड्यूटी कर रही है, यार उसे सेफ्टी नहीं दे रहे हो, एक रेस्ट रूम नहीं दे रहे हो, जहाँ मर्जी बेचारी बैठ कर 36 घंटे, कोई आदमी आप जग सकते हैं 36 घंटे आके खोल के, वो भी आप इतना इंपॉर्टेंट काम करते हुए, ड्यूटी करते हुए, जिसमें पेशेंट की जान आपके हाथ में है, आप एक पलक नहीं झपक सकते, आपको कोई एटमॉस्फेयर नहीं दे रहे हो, आप माहौल नहीं दे रहे हो डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर साइलेंट रहता है। वो पता है क्यों? ऐसा नहीं है डॉक्टर जवाब नहीं दे सकता, वो जवाब इसलिए नहीं देता क्योंकि वो सोचता है छोड़ो यार, हमारा काम तो पेशेंट को सही करना है, हमारा काम तो पेशेंट को सही करना है, इसलिए हम छोड़ो 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 करके इस स्टेज पर आ गए। अब कब तक जिस तरीके से मामला सीबीआई पे चला गया, लग रहा है कि उम्मीद है न्याय मिल पाएगा। देखिए, ये सिर्फ एक मुद्दा है, ऐसे हजारों मुद्दे होंगे, सिर्फ इस मुद्दे को सुलझाना एम नहीं है हमारा। एम है इस तरह का हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन दिया जाए हर डॉक्टर के, हर जगह, प्राइवेट में हो, गवर्नमेंट में हो, डिस्पेंसरी में हो, हर जगह डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन दिया जाए। नॉट ओनली फीमेल, मेल्स को भी दिया जाए। मेल भी इन डेंजर रहते हैं, पूरी की पूरी मॉब आके उन्हें मारने लग जाती है। अरे पेशेंट को क्या डॉक्टर मारता है क्या? अरे बीमार पेशेंट लाओ तभी तो तुम हॉस्पिटल आए हो। कोई साइको को तुम्हारे घर में नौता देने थोड़ी गई थी डॉक्टर कि आप आइए हमारे घर में। आप बीमार थे तभी आए ना, बीमार थे इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम हुई। जब यदि आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो उसमें डॉक्टर कैसे इम्पोर्ट हो गया? एक्सीडेंट आपका हुआ है, डॉक्टर ठीक कर रहा है, पेशेंट को कुछ हो गया तो डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल। क्यों रिस्पॉन्सिबल भाई? इन सबके जवाब। बंगाल में केस हुआ, खुद सूबे की मुख्यमंत्री महिला है, लेकिन वो खुद सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही है मुख्यमंत्री होते हुए भी। देखिए, राजनीति को तो हम ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, कौन सी राजनीति, कौन किसके साथ है, कौन किसके नहीं है। अच्छे लोग नहीं समझ पाए, हम डॉक्टर्स क्या समझ पाएंगे? हम पेशेंट की डायग्नोसिस बना लें वही बहुत है। इस मुद्दे पे तो हम ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते कि कौन रियलिटी है कौन नहीं है। हमारी तो सब सरकारों से, सब सरकारों से मांग है कि हमारी सारे महिलाओं को और सारी डॉक्टरों को सुरक्षा दी जाए। के ऊपर तो नहीं है ना वेस्ट बंगाल, सेंटर की सरकार को तो सुनना चाहिए ना, सेंटर तो सबसे ऊपर है ना। सेंटर हर स्टेट को जाके वो करे, कंट्रोल करे। ये थोड़ी है कि हम एक सेंट्रल की, हम एक कलकत्ता से वेस्ट बंगाल से लड़ रहे हैं, हम नहीं लड़ रहे उनसे, हम तो अपने सेंट्रल उससे मांग रहे हैं, जस्टिस मांग रहे हैं। हम देखो डेली लगभग 81 रेप हो रहे हैं, हम आंकड़ों के अनुसार जाएं तो क्या 81 लड़कियां, 81 लेडीज़, ये इनके लिए क्या कर रही है हमारी सरकार, सारी सरकारें, सारी पार्टीज। हम चाहते हैं हमारी हर लड़की, हर बच्ची सेफ रहे, सेफ रहेगी तभी ना वो पढ़ेगी। अब वो पढ़ ली, पढ़ने के बाद उसका रेप नहीं है, बताओ फिर कैसे हो सकता? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी फिर कैसे होगा? ये फालतू के स्लोगन बनाने होगा जी। आपको रिजल्ट देना है, आपको सुरक्षा देनी है, आपको तो सोचिए, संविधान के अनुसार सारी चीजें देनी है। डॉक्टर है, वो पेशेंट का इलाज कर रही है और वहाँ पर मॉब आके उसके ऊपर चढ़ गई, आपको कैसा लगेगा? अरे भैया डॉक्टरी छोड़ो, आप घर आओ, कुछ नहीं करना हमें, क्या ठीक करेंगे हम मरीज को?
नुकसान किसका है? कल आपको इमरजेंसी आएगी, कोई डॉक्टर अटेंड नहीं करेगा, नुकसान किसका है? आप ही का है, और किसी का तो नहीं है। डॉक्टर ने ठीक है, उसने काम करना बंद कर दिया, वो पछताया क्यों मैं डॉक्टर बना, क्यों मैंने इतनी मेहनत करी, इससे तो कहीं नौकरी कर लेता, अपना बिजनेस खोल लेता, यही तो पछता के रह गया। पर अल्टीमेट नुकसान तो अपनी जनता का है, उन्हें ये बात समझनी चाहिए। डॉक्टर को एकदम अच्छा इन्वायरमेंट दो। पहले डॉक्टर कोई टेस्ट नहीं कराते थे, पहले डॉक्टर क्लिनिकल साइंस से बता देते थे इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है। आज की डेट में यदि पेशेंट डॉक्टर अपने क्लिनिकल साइंस में पुनः जरा सा भी चूक कर जाए, या उसे लगता है कि चलो मैं नेक्स्ट विजिट में उसका टेस्ट करा लूँगा, पेशेंट चढ़ जाता है उसके ऊपर, अरे आपने टेस्ट क्यों नहीं कराया? तो ठीक है, डॉक्टर ने लिखना शुरू कर दिया, टेस्ट महंगे हो गए, हर पेशेंट इसका भुगतान कर रहा है। सिर्फ एक लोग, एक मॉब की गलती की वजह से सारी जनता इसका भुगतान कर रही है।